हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन सुआंग मिंग को देखते हैं, जिसने वहां पे अपने डीमनिक ऑरा को पूरी तरीके से फैला दिया था। अब ये सब कुछ देखकर सब लोग वहां से भागने लगे थे, बट हम देखते वहां पे सुआंग मिंग कहने लगता है, शैडो गॉड पैलेस के अंदर जितने भी ट्रेजर हैं वो सारे मेरे होंगे। आज इस जगह से कोई भी ट्रेजर लेकर जा नहीं सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को वो बंदा बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देता है, जिसको देखकर हमें पता चल जाता है कि ये डीमन कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते वो डीमन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है कोई भी इस जगह से कोई भी ट्रेजर लेकर नहीं जाएगा, सारे ट्रेजर सब कुछ मेरे हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सेन सिप्टो के दूसरी तरफ हम नियली और सियाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें वहां पे डार्क कलर का एक लालटीन दिखता है, जिसको देखकर वो दोनों शॉक पड़ जाते हैं, क्योंकि वो लालटीन छुपकर इन्हें देख रहा था। अब ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है आखिरकार ये है क्या। और हम देखते वो दोनों वहां पे बहुत ही ज्यादा तेजी में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि वो दोनों उसे पकड़ पाए। बट हम देखते हैं वो ब्लैक कलर का लालटीन वहां से भागने लगा था, जिसे भागता हुआ देखकर दूसरी तरफ नियली और सियाओ भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। बट हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी में इधर उधर जाने लगता है। ये सब कुछ देखकर हम नियली को देखते हैं, जो कि अपने माउंटेन और रिवर मैप को पूरी तरीके से ओपन करता है ताकि वो उसे खींच पाए। बट हम देखते वो लैंप मतलब कि वो डार्क कलर का लालटीन खुद उसके अंदर चला गया था। ये सब कुछ देखकर नियली पूरी तरीके से शॉक पड़ जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये चीज है क्या, और ये खुद ब खुद रिवर और माउंटेन मैप के अंदर कैसे चला गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे नियली अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए रिवर एंड माउंटेन मैप के अंदर देखने लगता है, जहाँ पे उसे वो लालटीन मतलब कि वो डिमोनिक लालटीन दिखता नहीं। ये सब कुछ देखकर वो शौक बढ़ जाता है और वो कहने लगा था आखिरकार ये गया कहाँ पे। फिर भी हम देखते वो वहां पे फायर गॉडेस को कहने लगता है आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि एक अजीब सा लालटीन जो कि डार्क कलर का है वो इसके अंदर आया था, और इवन कि मैं तो उसे अभी डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। अब इसकी बातें सुन के हम गॉडेस को देखते हैं, जो कहने लगी थी तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी आखिरकार वो चीज क्या है, और मैं पूरी तरीके से केयरफुल हूँ। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली बाहर आ जाता है। अब वो लोग ऐसे आगे बढ़ने वाले थे, बट उसी वक्त हम देखते उस जगह पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आने लगा था। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है ऐसा लग रहा है किसी ने 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। और हम देखते वो वहां पे बहुत ही ज्यादा शौक पड़ जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार कौन सा डीमन है जो इतनी आसानी से 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाता है। और हम देखते वो वहां पे सियाओ को कहने लगता है तुम जल्दी से माउंटेन एंड रिवर डिवाइन मैप के अंदर जाओ। बट हम देखते सियाओ मान नहीं रहा होता। वो कहने लगता है आखिरकार क्यों। बट हम देखते नियली उसे डायरेक्टली उसके अंदर भेज देता है, और वो कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार वो बंदा है कौन जिसने 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को इतनी आसानी से ब्रेक कर दिया। बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, और अभी तो यहाँ पे सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो गया। मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे नियली आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ उस जगह को देखते हम जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा था, और हम देखते वहां पे डीमन क्लैन के वो डिसाइपल पूरी तरीके से खत्म हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर नियली और भी ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, और वो कहने लगता है मुझे एग्जिट ढूंढना होगा। और हम देखते वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे उसे यान दिखाई देता है, और वो एकदम से यान को पकड़ते हुए स्पीड में भागने लगा था। ये सब कुछ देखकर यान कहने लगता है आखिरकार क्या हो रहा है। तभी हम देखते नियली कहने लगा था शैडो गॉड पैलेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और मुझे होप है कि ब्रदर यान मेरी हेल्प करेंगे। अब हम देखते वहां पे यान कहने लगा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। और हम देखते वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सिंह शिप्टो के दूसरी तरफ हम सिंसू को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो अभी भी वहाँ पे सियाओ को ढूंढ रहा था। वो कहने लगता है जरूर यहाँ पे ये सब कुछ नियली ने किया होगा, वो सियाओ को लेकर भाग गया।
उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया होगा। वैसे भी अब तो ऐसा लग रहा है कि शैडो गॉड पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें डीमन गॉड पैलेस के होली सन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है मैं यान को छोड़ूंगा नहीं और उस फॉक्स डीमन को भी। आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत उन लोगों की वजह से मेरे सारे ट्रेजर्स कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता। वो लोग सारे ट्रेजर लेकर चले गए होंगे और हम देखते वो गुस्सा हो रहा था। तभी उसे वहाँ पे महसूस होता है कि उसके मास्टर इस जगह पे आए हैं, जिसको देखकर वो कहने लगता है मास्टर। और हम देखते वो अपने सारे डिसाइपल को लेकर वहां से बाहर आने लगा था। और यहाँ से सीन शिफ्टो के दूसरी तरफ हम उसी डीमन को देखते हैं, मतलब कि स्वान मिंग डीमन को, जो कहने लगता है मुझे बहुत ही अजीब सी फ्लेम की सेंस हो रहा है। आखिरकार ये फ्लेम है क्या? और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उस जगह को लोकेट कर देता है और अपने सोल का यूज करते हुए उस फ्लेम को टच करने लगा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या सा ट्रेजर है, जरूर शैडो गॉड पैलेस में इसे हाइड किया होगा, ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। और वो जैसे ही उसे टच करता है इवन कि उसका वहां पे हैंड जलने लगा था और वो फ्लेम बहुत ही ज्यादा तेजी में उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो अपने एक हैंड को ही कट डाउन कर देता है और वो कहने लगा था अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाता। आखिरकार ये ब्लैक कलर का फ्लेम है क्या? मेरी 30 साल की कल्टीवेशन एक ही पल में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे अपने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए 30 साल और कल्टीवेशन करना होगा, जिसके बाद में जाके मेरी पूरी तरीके से एनर्जी रिस्टोर होगा। अब ये सब कुछ सोचते हुए ये सब कुछ कहते हुए वहां पे स्वांग मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। और हम देखते वो अपने डीमंस को पूरी तरीके से समन करके कहने लगता है अगर तुम में से कोई लोग भी शैडो गॉड पैलेस से बाहर जाना चाहते हो तो तुम लोगों को अपने स्पेस रिंग को देना होगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सबको धमकाने लगता है, जिसको देखकर लोग डर के मारे अपने स्पेस रिंग को छोड़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेंसु को देखते हैं, जो कि बाहर आ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार डीमन लॉर्ड स्वांग मिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते उसकी नजर नियली और यान पे जाता है, जो कि अभी अभी आ गए थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सेंसु कहने लगा था हम फिर से मिल गए, आखिरकार तुम कहाँ पे गए थे। उसकी ऐसे बातें सुन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस से यांग कहने लगता है ब्रदर नियली क्या इसे हमें खत्म करना चाहिए? बट हम देखते नियली मना कर देता है। दूसरी तरफ हम सेंसु को देखते हैं, जो कहने लगा था हमने यहाँ पे एग्रीमेंट किया था कि आधा ट्रेजर तुम मुझे दोगे। बट हम देखते नियली कहने लगता है उस जगह पे मुझे कोई भी ट्रेजर मिला ही नहीं था, वो फॉर्मेशन के अंदर था, सब कुछ कोलैप्स होने लगा जिसकी वजह से मैं वापस आ गया। अब ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते सेंसु कहने लगता है तो फिर उन सारे ट्रेजर बॉक्स में से जो भी ट्रेजर्स मिले थे स्पिरिचुअल स्टोन वो तो मेरे साथ में बांट लो। बट हम देखते वहां पे नियली कहने लगता है वो ट्रेजर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि उस वक्त तुम्हें भी चांस मिला था हर एक ट्रेजर बॉक्स को देखने का और हमने ट्रेजर बॉक्स को इक्वली डिवाइड किया था, तो आखिरकार वो ट्रेजर मैं तुम्हें कैसे दे दूं। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे सेंसु अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगा था तो फिर डीमन सेक्रीफाइस टेक्निक वापस दो। बट नियली नहीं मानता और कहने लगता है सियाओ कहाँ पे है। हम देखते सेंसु वहां पे नहीं देखता, जिसको देखकर नियली कहने लगता है सियाओ पूरी तरीके से खत्म हो गया, बस मैं उसे पूरी तरीके से अलविदा बोलते हुए उन ट्रेजर्स को उसके साथ में ही दफनाऊंगा। अगर तुम यहाँ पे मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो फिर ठीक है, मरते दम तक तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस इसके इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।